झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर करीब 1 महीने से चल रहा छात्रों का आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। जिस आंदोलन को अब तक सिर्फ सीबीआई जांच की मांग से जोड़कर देखा जा रहा था, उसमें अब छात्रों ने सरकार के सामने नई शर्त रख दी है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने छात्रों की कई मांगे मान भी ली है। कई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला हुआ, जांच का ऐलान हुआ, लेकिन इसके बावजूद छात्रों ने आंदोलन को लेकर अपना अगला कदम साफ कर दिया है। तो आखिर छात्र अब क्या चाहते हैं? क्या सीबीआई जांच की मांग पीछे छूट गई है और सरकार के फैसले के बाद क्या आंदोलन पूरी तरह खत्म हो गया है? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। छात्रों का आरोप था कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में गड़बड़ी और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं। इसी को लेकर आंदोलनकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। शुरुआत में छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों में सीबीआई जांच शामिल थी, लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। साथ ही 2014 से अब तक हुई 17 परीक्षाओं की जांच का आदेश दिया गया है। इसके लिए सीआईडी जांच की बात सामने आई है, यानी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन छात्र यहीं रुकने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि सिर्फ परीक्षाएं रद्द कर देना या जांच शुरू कर देना काफी नहीं है। जांच का दायरा और प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो। यही वजह है कि आंदोलन का फोकस अब सिर्फ परीक्षा रद्द कराने से आगे बढ़ गया है। अब आते हैं उस नई शर्त पर जिसने पूरे मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक छात्रों ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है, लेकिन सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। छात्रों का कहना है कि इस अवधि में सरकार उनकी बाकी मांगों पर ठोस कार्रवाई करे। अब सवाल है कि आंदोलन खत्म हुआ है या नहीं। इसका जवाब है, फिलहाल आंदोलन रोका गया है, लेकिन छात्रों ने लड़ाई खत्म नहीं मानी है। 2 महीने बाद अगर उन्हें सरकार की कार्रवाई संतोषजनक नहीं लगी तो आंदोलन फिर शुरू करने की चेतावनी दी गई है। इससे छात्रों की रणनीति में बड़ा बदलाव इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि पहले आंदोलन का केंद्र सीबीआई जांच था। अब सरकार के सामने सवाल है कि अगले 2 महीनों में जांच और सुधार की प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। सरकार की तरफ से जांच के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम में 7 आईपीएस अधिकारियों समेत करीब 50 पुलिस अधिकारी शामिल हैं और 2 महीने में रिपोर्ट देने की बात कही गई है। यानी दिलचस्प बात यह है कि सरकार की जांच की टाइमलाइन और छात्रों के अल्टीमेटम की टाइमलाइन लगभग एक ही दिशा में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं के जरिए चयन हासिल किया था। परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद इन चयनित उम्मीदवारों की तरफ से भी विरोध सामने आया है। यानी सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ वो छात्र हैं जो कथित अनियमितताओं की जांच और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हो चुका था और अब परीक्षा रद्द होने से उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। तो कुल मिलाकर जेपीएससी जेएसएससी विवाद अब सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रह गया। ये मामला बन चुका है भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता, जांच की निष्पक्षता और हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का। सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। छात्रों ने फिलहाल आंदोलन रोक दिया है, लेकिन साथ ही सरकार को 2 महीने का वक्त भी दिया है। अब असली परीक्षा सरकार की है। क्या 2 महीने में जांच पूरी होगी? क्या कथित गड़बड़ियों की पूरी तस्वीर सामने आएगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों को वो भरोसा मिल पाएगा जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा आंदोलन किया? फिलहाल आंदोलन थमा है, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आप किस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।